ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड द्विचत्वारिंशो अध्यायः। वशिष्ठ ऋषि द्वारा पद्मा तथा धर्म के बीच के संवाद का वर्णन। देवी सती का देह त्याग कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वसिष्ठोवाच अथानारण्डस्य कन्यासि सेवे भक्तितो मुनिं कर्मणा मनसा वाचा लक्ष्मीर्नारायणं यथा एकदा स्वर्णदीम स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीं ददर्श पथि धर्मश्च मायया नृपलिङ्गकः चारुरत्नारथस्थश्च रत्नालङ्कारभूषितः नवीन यौवन श्रीमान् कामदेवो समप्रभः दृष्ट्वां तां सुन्दरीं रम्यामुवाच मायया विभू अभिज्ञातुमन्तरस्तत्त्वं चातस्याश्च मुनियोषितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। धर्म उवाच अयि सुंदरी लक्ष्मी वो राजयोग्ये मनोहरे अतीव यौवनस्थे चा कामिनी स्थिर यौवने जरातुरस्य वृद्धस्य समीपे त्वं न राजसे चंदना गुरु संलिप्ता राजसे राजवक्षसि विप्रं तपः सुनिरतं सत्यज्ञं मरणोन्मुखं विहाय पश्य राजेन्द्रं रतिशूरं स्मरातुरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माप्नोति सुंदरी पुण्यात् सौंदर्य पूर्व जन्मनः सफलं तद भवेत् सर्वं रसिका लिंगनेन च सहस्र सुंदरी कांतं कामशास्त्र विशारदं किंकरं कुरु माम कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि निर्जले निर्जने रम्ये शैले शैले नदे नदे पुष्पोद्याने पुष्पते च सुगंधी पुष्पवायुना मलये चंदनारण्ये चारु चंदन वायुना विहरिष्यामि कामेनो कामिन्या च त्वया सह कामज्वरेण दग्धायः शान्तिं कर्तुमहं क्षमः अबहिरस्व मया सार्धं जन्मेदं सफलं कुरु। ओम नमः शिवाय। इत्येव मुक्तवन्तं तं रथराथादवारुह्य च अग्रहीतुमुत्सुकं हस्ते तमुवाच पतिव्रतः पद्मोवाच दूरं गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठभूमिपाधमः अमां चेत् पश्यसि कामेनो सद्यो भस्म भविष्यसि पिप्पलादं मुनिश्रेष्ठं तपसा पूतविग्रहं विहाय त्वं भजिष्यामि स्त्रीजितं रतिलम्पटं स्त्रीजित स्पर्श मात्रेण सर्वं पुण्यं प्रणश्यति न भूमौ पातकी पापात् पापिनां स्त्रीजितात् परः माम मातरं च स्त्री भावं कृत्वा येन ब्रवीषि च भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः श्रुत्वा धर्मः सती शापं नृपमूर्तिं विहाय च धृत्वा स्वमूर्तिं देवेशः कम्पमानो उवाच तामो धर्म उवाच मातर्जानीह मां धर्मो धर्मज्ञानं गुरोर्गुरुं पर स्त्री मातृबुद्धिं च कुर्वन्तं सन्ततं मतिः अहं तवान्तर्विज्ञातु मागतस्तव सन्निधिं युष्माकं च मनोजाने तथापि दैवबोधितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। कृतं मे मदनं साध्वी नाविरुद्धं यथोचितं अशास्तिः असमुत्पत्तस्थानामीश्वरेण विनिर्मिता धर्मं स्वधर्मं विज्ञातुं कालं कालयितुं क्षमः विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते नमः। संहर्तु
संहर्तुं यः क्षमा काले संहर्तारं भवं विभुः स्रष्टारं लीलया स्रष्टुं तस्मै कृष्णाय ते नमः शत्रुं विधातुं मित्रं च सुप्रीतिं कलहं क्षमः स्रष्टुं नष्टुं तदेवं च तस्मै कृष्णाय ते नमः शापं प्रदातुं सर्वांश्च सुखदुःखवरांशमः शापं प्रदातुं सर्वांश्च सुखदुःखवरांशमः सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः प्रकृतिर्निर्मिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः महाविष्णु महेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः येन शुक्लीकृतं क्षीरं जलं शीतं कृतं पुरा दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः अतितेजः समुत्थाय तेजो रूपाय मूर्तये गुणश्रेष्ठो निर्गुणाय तस्मै कृष्णाय ते नमः सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वेशामन्तरात्मने सर्वबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः इत्युक्त्वा पुरतस्तस्यास्तस्थौ धर्मो जगद्गुरुः सा साध्वीतं च विज्ञाय सहसोवाच पर्वतः पद्मोवाचो त्वमेव धर्मं सर्वेषां साक्षी च सर्वकर्मणां सर्वान्तरेषु सर्वात्मा सर्वज्ञः सर्वतत्त्ववितो कथं मनो मे विज्ञातुं विडम्बयसि किङ्करीम यत् कृतं त्वत्कृते अवहन् ब्रह्मन्नापराधो बभूवः कथं मनो मे विज्ञातुं विडम्बयसि किङ्करीम यत् कृतं त्वत्कृते ब्रह्मन्नपराधो बभूव मे त्वं च सप्तो मया ज्ञानात् स्त्रीस्वभावात् क्रुधा विभो का व्यवस्था भवेत् तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतम् आकाशोऽसौ दिशः सर्वा यदि नश्यति वायवः तथापि साध्वी शापस्तु न नश्यति कदाचन त्वं च नष्टो भवसि चेत् सृष्टिनाशो भवेत् तदा इति कर्तव्यता मूढा तथापि त्वां वदाम्यहं सत्ये पूर्णाश्चतुष्पादय पौर्णमास्यां यथा शशि सत्ये पूर्णश्चतुष्पादय पौर्णमास्यां यथा शशि अविराजसे देवराजो सर्वकालं दिशा दिवानिशं सत्ये पूर्णश्चतुष्पादय पौर्णमास्यां यथा शशि विराजसे देवराजो सर्वकालं दिवानिशम् पादक्षयश्च त्रेतायां भगवन् भविता तव पादौ परो द्वापरे च तृतीयश्च कलौ विभे कलिशेषे शेषपादास्तवाच्छन्नो भविष्यति पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः सत्ये सर्वव्यापकस्त्वं तदन्येषु च कुत्रचित् यत्र स्थानं तवाधारो वदामि श्रूयतां विभो वैष्णवेषु च सर्वेषु यतिषु ब्रह्मचारिषु पतिव्रतासु प्रज्ञेषु वानप्रस्थेषु भिक्षुषु नृपेषु धर्मशीलेषु सत्सु सद्वैष्व जातिषु अद्विजसेविषु शूद्रेषु सत्संसर्ग स्थितेषु च एषु त्वं सततं पूर्णो धर्मराजो विराजसे युगे युगे तवाधारा यत्र पुण्यतमा जनः अश्वत्थ वटबिल्वेषु तुलसी चन्दनेषु च दीक्षा परीक्षा शपथ अगोष्ठगोष्पद भूमिषु सेवा देवार्हेषु च पुष्पेषु विद्यमानोऽसि साखिषु देवालयेषु तीर्थेषु सतां शाश्वतगृहेषु च वेद वेदांग श्रवणो जलेषु च सभासु च श्रीकृष्ण गुणनामोक्त श्रुति गीतस्थलेषु च व्रत पूजा तपोन्यास यज्ञ साक्ष्य स्थलेषु च गवाम गृहेषु गोस्वेव विद्यमानो हि पश्यसि कृषता
तेना भविता धर्म तेषु स्थलेषु च एतादन्येषु कृषता यद्गम्यं च तच्छृणुः। ओम नमः शिवाय। पुंशलीषु च सर्वासु ग्रहेषु नरघाति नामो नरघातिषु नीचेषु मूर्खेषु च खलेषु च देवता गुरु विप्रेष्ठ पाल्यानाम धनहारिषु आसन्नरेषु धूर्तेषु चौरेषु रतिभूमिषु। ओम नमः शिवाय। दुरोदरो सुरापानो कलहानाम स्थलेषु च सालग्राम साधु तीर्थ पुराण रहितेषु च दस्यु स्नेहेषु वादेषु तालच्छायासु गर्भिषु असि जीवी मसी जीवी देवल ग्राम याजिषु दस्यु स्नेहेषु वादेषु तालच्छायासु गर्भिषु असि जीवम अविसी जीवो देवल ग्राम याजिषु वृषवाः स्वर्णकार जीव हिंसोपजीविषु अभर्त निंदित नारीषु स्त्रीजितेषु च पुंसु च। ओम नमः शिवाय। दीक्षा संध्या विष्णु भक्ति विहीनेषु च द्विजेषु च दीक्षा संध्या विष्णु भक्तो विहीनेषु द्विजेषु च अस्वांग कन्या विक्रयीषु स्वायोषि द्वक्रयेषु एष्वथः दीक्षा संध्या विष्णु भक्ति विहीनेषु द्विजेषु च स्वांग कन्या विक्रयीषु स्वायोषि द्विक्रयेष्वथः सालग्रामो सुरगंध भूमि विक्रयीषु प्रभो मित्रद्रोह कृतघ्नेषु सत्य विश्वासघातिषु शरणागतहीनेषु चाश्रितं तघ्नेषु नृस्वपि स्वास्वन मिथ्योक्तिशीलेषु तथा सीमापहारिषु कामात् क्रोधात् तथा लोभान् मिथ्या साक्ष्य प्रवादिषु अपुण्यकर्म विहीनेषु पुण्यकर्म विरोधिषु यास्यामि पतिसेवाय गच्छता तो स्वामन्दिरम् इत्येवं वादिनीं साध्वीमुवाच विधिनन्दनः अप्रसन्नवदनः श्रीमान् अतीव विनयं वचः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दक्षस्तो विधिवद्देवीं प्रददौ शूलपाणये देवेन मत्पितुर्यज्ञे सहसासुर संसदि बभूव कलह शैलो तेन शूलो भृता महान् ब्रह्माणं च नमस्कृत्य ययौ सृष्टि रुष्टास्त्रिलोचनः बभूव कलह शैलो तेन शूलभृता महान् ब्रह्माणं च नमस्कृत्य ययौ रुष्टस्त्रिलोचनः दशश्च समणोरुष्टः प्रययो स्वालयम तदा कोपात् संभृत्य संभारो दक्षो यज्ञं चकारः नाददौ यज्ञभागं च मात सर्वान् शूलपाणये दृष्ट्वा सती प्रकुपिता जनकं रक्तलोचना निर्भर्त्स्यं च बहुतरं हृदयेनो विदूयता यज्ञस्थानात् समुत्थाय जगामो मातुरन्तिकं भविष्यं कथयामास त्रिकालज्ञा परा यज्ञ भंगादिकं सर्वं स्वापितुश्चोपराभवं पलायनं च देवानां यज्ञ स्थानाद् गिरीश्वरम् अमुनीनां मृत्युजां चैव पर्वतानां तथैव च जय शंकर सैन्यानां स्वात्मानो मृत्युमेव च शोकात् पर्यटनं भ्रर्तु विरहातुरचेतसा निर्माणं नेत्र सरसः प्रबोधं च जनार्दनात् मूर्तिभेदात् पुनः प्राप्तिं विहारं तस्य तत्समम् अपरं भवितव्यं च सर्वमुक्त्वा जगाम सा अस्वामात्रा अभगिनीभिश्च प्रतिसिद्धा च दुःखिता। ओम नमः शिवाय। बभूवार्दर्शनायोगात् सर्वासां सिद्धियोगिनी गत्वा च जाह्नवी तीरं स्मृत्वा सम्पूज्य शङ्करं स्मृत्वा तच्चरणाम्भोजं देहं तत्याज सुन्दरी गन्धमादन द्रोणीस्थं शरीरं प्रविवेशः असंजहारो पुरायेनो दैत्यानामखिलं कुलं हाहाकारं प्रचक्कुश्च
संजहारो पुरा येनो दैत्यानामखिलं कुलं हाहाकारं प्रचक्षुश्च सुरा सर्वेति विस्मिताः। और जगमुः शंकर सेनाश्च दक्ष यज्ञम विनश्य च पराभवं च सर्वेषां कृत्वा शोकातुरा पुरा। सत्वरं सर्ववृत्तान्तं कथयामासुरीश्वरं श्रुत्वा प्रभृतिं संहर्ता सर्वरुद्रो गणैर्वृता। मूर्छां सम्प्राप्य शोकेन ज्ञानानन्दः परात्परः क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्थाय त्रिलोचनः जगाम स्वर्णदीतीरं यत्र देवी कलेवरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 42वां अध्याय। ऋषि वशिष्ठ द्वारा पद्मा तथा धर्म के बीच के संवाद का वर्णन। देवी सती का देह त्याग कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण राधिका देवी को भगवान शिव और पार्वती के प्रसंग की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, हे राधे, मैं आगे की कथा कहता हूँ। हे पर्वतराज, उस अनारण्य राजा की पुत्री ने कर्म, वाक्य तथा मन ऋषि पिंपल द्वारा पद्मा को राजा से मांगे जाने पर राजा अनारण्य की पुत्री ने कर्म, वाक्य तथा मन द्वारा भक्तिभाव से मुनि पिंपलाद की पत्नी रूप से उसी प्रकार सेवा किया जिस प्रकार लक्ष्मी देवी भगवान नारायण की सेवा करती हैं। एक समय सती पद्मा स्नान करने के लिए मंदाकिनी तट पर जा रही थी। तभी माया से राजा का रूप धारण करके धर्मदेव ने मुस्कुराती हुई मुनि पत्नी पद्मा से उनका मनोभाव जानने हेतु कुछ कहा। उस समय धर्मदेव सुंदर रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर रत्न अलंकार से भूषित तथा नव यौवन के कारण कामदेव के समान शोभायमान हो रहे थे। विभु धर्म ने उन रमणीय सुंदरी पिंपलाद मुनि की पत्नी पद्मा को देखकर उनके अंतर्मन का भाव जानने के लिए उनसे इस प्रकार कहा। धर्मदेव ऋषि पत्नी पद्मा से कहते हैं, हे सुंदरी, तुम लक्ष्मी की तरह स्थिर यौवना मनोहारिणी लग रही हो। तुम तो राजा के योग्य नारी हो, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है। तुम्हारा ऐसे जरातुर वृद्ध मुनि के पास रहना शोकजनक है। तुम तो चंदन अगरु से लिप्त होकर राजाओं के वक्ष स्थल पर शोभा प्राप्त करने के लिए ही बनी हो। हे सुंदरी, तुम इन तपस्वी सत्य प्रतिज्ञ मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मुझ रति निपुण कामार्थ की ओर दृष्टिपात करो। सुंदरी नारी पूर्व जन्मार्जित पुण्य बल से ही सौंदर्य लाभ को प्राप्त कर पाती है। जब ऐसी नारी का आलिंगन रसिक मनुष्य करता है तभी उसके सौंदर्य की सफलता सिद्ध होती है। हे देवी, मैं हजारों सुंदरी गण का प्रिय काम शास्त्र विशारद हूँ। मुझे तुम अपना किंकर बना लो, मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपना सेवक बना लो। मैं तुमको पाते ही अपनी अन्य सभी स्त्री गणों को तत्काल ही त्याग दूंगा। हे कामनी, मैं तुम्हारे साथ रमणीय निर्जन स्थानों में निर्जन स्थान में रम्य पर्वतों पर नदों में ऐसे उद्यानों में जो पुष्पित हैं, जहाँ पुष्पों की सुगंध वायु बह रही है, मलयगिरी स्थित चंदन वन में जहाँ उत्तम चंदना गंध युक्त वायु प्रवाहमान होती है, तुम्हारे साथ विरह विहार करूँगा। हे सुंदरी, मैं काम ज्वर से प्रपीड़ित रमणी की काम पीड़ा निवृत्त करने में सक्षम हूँ। अतएव मेरे साथ विहार करके मेरा जन्म और अपना जन्म सफल करो। यह कहकर राजा रूपधारी धर्मदेव रथ से नीचे उतरे तथा उन्होंने जैसे ही पद्मा का हाथ पकड़ना चाहा, तब उनकी भर्त्सना करते हुए पतिव्रता धर्म का निर्वाह करते हुए रानी पद्मा ऋषि पत्नी पद्मा उनसे कहती है,
पद्मा कहती है, हे पापी नृपकुल के अधम, यहाँ से दूर हो जाओ। यदि तुमने पुनः काम भाव से मेरी ओर दृष्टिपात भी किया तो मैं तत्काल ही तुम्हें भस्म कर दूंगी। क्या मैं तपबल से परिभूत महर्षि प्रवर पिप्पलाद को त्याग कर तुम्हारे समान स्त्री से पराजित तथा स्त्री लंपट के साथ विहार कर सकती हूँ? स्त्री जित पुरुष का स्पर्श होते ही समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जित व्यक्ति से बढ़कर पातकी और कोई नहीं होता है। मैं तुम्हारी माता के समान हूँ, तुम मेरे प्रति स्त्री भाव से बोल रहे हो, अतः समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। धर्मदेव ने सती पद्मा का शाप सुनते ही राजा का वेश त्याग कर स्वमूर्ति अर्थात धर्मदेव ने अपना मूल स्वरूप धारण करके कांपते हुए ऋषि पत्नी पद्मा से कहा। धर्मदेव कहते हैं, हे माता, मैं धर्मज्ञों के गुरु गुण का भी गुरु हूँ। मैं धर्मज्ञों के गुरु गणों का भी गुरु हूँ। हे सती, मेरा पराई नारी के प्रति सदैव मातृभाव ही रहता है। मैं केवल तुम्हारा मनोभाव देखने के लिए आया था। यद्यपि मैं सती नारी गणों का ओम नमः शिवाय मनोभाव अवश्य भली प्रकार से जानता हूँ, तथापि यह विडंबना है कि मैं देव से प्रेरित होकर तुम्हारी परीक्षा के लिए ही यहाँ आया हूँ। हे साध्वी, तुमने शाप द्वारा मेरा दमन करके उचित ही किया है। यह धर्म विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो अनीति पथ पर चले उसका शासन होना ईश्वरीय नियम है। जो धर्म को भी स्वधर्म का पालन का ज्ञान कराते हैं, जो काल को भी काल न कराने वाले तथा सृष्टा की भी विधाता की भी अनायास सृष्टि करने में सक्षम हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। हे देवी, जो संहारक काल के भी संहारक तथा सृष्टा ब्रह्मा का भी सृजन करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रभु शत्रु को मित्र बनाने में सक्षम हैं तथा जो परम प्रीति को भी कलह में परिवर्तित कर देने में सक्षम हैं, जो सृजन तथा संहार कर सकने में भी सक्षम हैं, उन प्रभु श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कृष्ण सभी प्राणी गणों को शाप देने में, सभी को सुख और दुख देने में, वर एवं संपदा तथा विपदा दे सकने में समर्थ हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। जिन कृष्ण ने प्रकृति, महाविष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शिव का भी सृजन किया है, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। जिन श्री कृष्ण देव ने पूर्व में दुग्ध को श्वेत, जल को शीतल, अग्नि को दहनकारी बनाया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन निर्गुण कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अत्यंत तेज से समुत्थित होने के कारण मूर्त तेज रूप हैं, निर्गुण होकर भी श्रेष्ठ गुण रूप हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हे पर्वतराज, यह कहने के अनंतर जगत गुरु धर्मदेव राजकुमारी पद्मा के समक्ष स्थित हो गए। साध्वी पद्मा ने भी उनको पहचान कर धर्मदेव से कहा। पद्मा देवी कहती हैं, आप सबके धर्म तथा सभी के कर्मों के साक्षी हैं। आप सबके अंतः में स्थित सर्वात्मा, सर्वज्ञ तथा सर्वतत्ववेत्ता भी हैं। ऐसी स्थिति में मुझ सेविका के मन को जानने के लिए आपने ऐसा विडंबनापूर्ण कार्य क्यों किया? हे ब्रह्मन, हे धर्मदेव, मैं जो कुछ आपसे कहा वह मेरे द्वारा कृत अपराध है। मैं अज्ञानी स्त्री स्वभाव हूँ, जो मैंने क्रोधित होकर आपको शाप दिया। अब मुझे इस बात की चिंता है कि उस शाप के संबंध में अब क्या व्यवस्था हो सकती है। भले ही आकाश, सभी दिशाएं, वायु तक नष्ट हो जाए, तथापि साध्वी स्त्री द्वारा प्रदत्त शाप कदापि नष्ट नहीं होता है। आपके नष्ट होने से सृष्टि का नाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं तो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई हूँ। ओम नमः शिवाय। तथापि मैं आपसे कुछ कहती हूँ। आप सतयुग में तो उसी प्रकार चारों चरण से सदा पूर्ण रूपेण विद्यमान रहेंगे, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सदा पूर्ण रहता है। आप दिन रात शोभायमान रहेंगे। हे देवराज, हे प्रभु, परंतु त्रेता युग में आपका एक चरण क्षीण हो जाएगा।
हे द्विज, द्वापर में आपके 2 चरण क्षीण हो जाएंगे और कलिकाल में तो आपके 3 चरण क्षीण हो जाएंगे। कली के अंत के समय में आपका वह 1 चरण भी आच्छादित होकर रहेगा। यह चारों चरण सतयुग आते ही पुनः पूर्ण हो जाएंगे। आप सतयुग में तो सर्वव्यापक रहेंगे, शेष समय कहीं कहीं प्रकाशित होंगे। हे विभु, हे धर्मदेव, जहाँ जहाँ आपकी स्थिति रहेगी वह मैं आपसे कहती हूँ। हे धर्मदेव, वैष्णव, विप्र, यति, ब्रह्मचारी, पतिव्रता, निर्मल ज्ञान युक्त व्यक्ति, वानप्रस्थ, भिक्षु, सन्यासी अर्थात धर्मशील नृप, साधु व्यक्ति, उत्तम वैश्य, द्विज सेवा तत्पर, शूद्र, सत्संसर्ग में रहने वाले, इनमें आप सदा पूर्णतः विद्यमान रहेंगे। प्रत्येक युग में जहाँ पुण्यात्मा रहेंगे वे आपके आधार पर ही रहा करेंगे और आप उनमें सदा विराजित रहेंगे। हे धर्मदेव, पीपल, बट वृक्ष, बिल्व वृक्ष, तुलसी, चंदन वृक्ष, दीक्षा परीक्षा समय में, गोष्ठ में, गोपद भूमि में, देवगण के योग्य अर्थात विहित पुष्प तथा उन वृक्ष पर भी आप सदा विराजमान रहेंगे। देव मंदिर, तीर्थ स्थल, सज्जन वृंद के गृह में भी आपका सदा निवास रहेगा। हे धर्मदेव, जब वेद वेदांग का श्रवण होता रहे, जल में, सभा में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन हो, उनका श्रवण हो, जहाँ वह गान हो तथा जिसका वहाँ आपका निवास सदा बना रहेगा। व्रत, पूजन, तप, न्याय, यज्ञ स्थल में साक्षी देने वाला स्थान, गोग्रह में आप सदा विद्यमान रहेंगे। इन स्थानों में आपके युग काल जनित क्षीणता कभी नहीं होगी। अन्य स्थान में युग धर्मानुसार आप में क्षीणता होगी। अब आप अपने लिए अगम्य स्थान का वर्णन श्रवण कीजिए। हे धर्मदेव, मुनि पत्नी पद्मा कहती हैं, हे धर्मदेव, सभी कुलटा नारी के यहाँ हजारों हत्यारों के ग्रह में नर हत्यारे, नीच, मूर्ख, दुष्टों में देव, गुरु, ब्राह्मण, इष्ट देव तथा पालनीय पुण्यवानों का धन हरण करने वालों में, दुर्जनों, धूर्तों में, चोरों में, रति स्थल में, द्यूत और मदिरापान तथा कलह युक्त स्थानों में, आचार भ्रष्ट लोगों के स्थानों में, जहाँ सालग्राम, साधु, तीर्थ तथा पुराण ना हो, वह आपके लिए अगम्य स्थान होगा। दस्यु से ग्रस्त स्थान में, घमंडी व्यक्ति में आप कभी भी विद्यमान नहीं रहेंगे। आप विवाद में, ताड़ की छाया में, तलवार से जीविकोपार्जन करने वालों के यहाँ, स्याही से जीवन निर्वाह करने वालों के यहाँ, मंदिर मठ के पुजारियों में, गांव-गांव घूमकर यज्ञ कराने वाले पुरोहितों में, बैल जोतने वालों में, स्वर्णकार में, जीव हिंसा कार्य में से जीविका चलाने वालों में और पति निंदक पत्नियों में, स्त्री जनित लोगों में आपका निवास कभी भी नहीं रहेगा। हे धर्मदेव, जो दीक्षा, संध्या तथा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से रहित द्विज हैं, जो अपनी कन्या के विक्रेता हैं, जो अपनी पत्नी के विक्रेता हैं, जो शालिग्राम, देव प्रतिमा, ग्रंथ और भूमि के विक्रेता हैं, हे प्रभु, जो मित्रद्रोही हैं, जो कृतघ्न हैं, जो सत्यघाती हैं, जो विश्वासघाती हैं, जो शरणागत तथा दीन तथा उनके आश्रितों के हत्याकारी हैं, सदा असत्यभाषी हैं, खेत और मार्ग आदि की सीमा को भंग करने वाले हैं, क्रोध तथा लालच में मिथ्या साक्ष्य देने वाले हैं, जो पुण्य कर्म रहित तथा उनके विरोधी हैं, आपका कभी भी वहाँ निवास नहीं हो रहेगा। हे धर्मदेव, आप वहाँ कभी जाने में सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार मेरा यह वाक्य सत्य होगा तथा आपकी भी रक्षा होगी। हे देव, हे तात, मैं पति सेवार्थ अपने गृह की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। यह सुनकर ब्रह्मपुत्र धर्मदेव ने उन पतिव्रता से अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन करते हुए कहा। धर्मदेव मुनि पत्नी पद्मा से कहते हैं, हे पतिभक्तिनी साध्वी, तुम धन्य हो, तुम्हारा सदा मंगल हो। मुझे परित्राण कराने वाली
तुम मुझसे वर ग्रहण करो। हे कन्या, तुम्हारे पति युवा, रति क्रीड़ा में सूर, रूपवान, ग्रही गुणी, स्थिर यौवन और परम ऐश्वर्यमय हो जाएंगे। तुम स्थिर यौवना हो जाओगी। हे पुत्री, तुम्हारे पति मार्कंडेय से भी अधिक चिरायु होंगे। वे कुबेर के समान धनी तथा ऐश्वर्य में इंद्र के समान हो जाएंगे। वे भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त, शिव के समान, कपिल के समान सिद्ध हों। जीवन पर्यंत तुम्हारा स्वामी सौभाग्य संपन्न रहेगा। तुम्हारा भुवन कुबेर के महल से भी अधिक भव्य होगा। तुमको अपने पति से भी अधिक गुणयुक्त दीर्घजीवी 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हे पर्वत, यह कहकर धर्मदेव मौन हो गए। धर्मराज से यह वर पाकर पद्मा ने धर्मदेव की प्रदक्षिणा किया तथा अपने गृह जाने लगीं। धर्मदेव भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने गृह आ गए। तभी से वे प्रत्येक सभा में पतिव्रता नारी की प्रशंसा करने लगे। पद्मा भी अपने गृह आकर अपने यौवन प्राप्त स्वामी पिंपलाद ऋषि के साथ निर्जन में सतत रति क्रीड़ा में संलग्न हो गई। तदनंतर उसने अपने स्वामी से भी अधिक गुणी अनेक पुत्रों को जन्म दिया। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या इन पिंपलाद मुनि को देकर राज्य संपदा की रक्षा किया था, वह पुरातन इतिहास हे राजा हिमवान मैंने आपसे कह दिया है। तुम भी अपनी कन्या देवी पार्वती का सर्वेश्वर देव महादेव को अपने सभी बंधु बांधुओं तथा समस्त को प्रदान करके अपने बंधु बांधुओं तथा अपनी समस्त संपत्ति की रक्षा करो। 1 सप्ताह पश्चात अत्यंत दुर्लभ शुभ लक्षण आ रहा है। उस समय चंद्रमा लग्नेश होकर लग्न स्थान में अपने ही पुत्र बुध सहित स्थित रहेंगे। चंद्र तारक आदि पूर्णतः शुद्ध रहेंगे। यह मार्गशीर्ष मास के सोमवार का दिन होगा। यह लग्न सर्वदोष रहित सभी शुभ ग्रह से दृष्ट तथा असद ग्रह से रहित होगा। इस उत्तम संतान देने वाले तथा पति सौभाग्य प्रद स्थिति है। यह वैधव्य रहित करने वाला तथा जन्म जन्म में सुख देने वाला योग है। इस प्रकार कभी भी प्रेम का विच्छेद न होने वाला अत्यंत उत्तम योग उस समय होगा। तब इस अपनी कन्या पार्वती को मूल प्रकृति रूपी ईश्वरी सभी देवगणों के तेज से आविर्भूत सर्व देव पूजिता जगदम्बा देवी पार्वती को आप महादेव जी को प्रदान करें, जो जगत पिता हैं। इस प्रकार तुम कृतार्थ हो जाओगे। पूर्व कल्प में देवगण की रक्षा के लिए सुर समूह के तेज राशि से आविर्भूत होकर इन्होंने 10 दिशाओं को प्रकाशित किया था। इन्होंने अपने तेज बल से दैत्य कुल में से किसी को दग्ध किया, किसी को भस्म कर दिया, कोई पलायित हो गया, कोई भूमि विवर में प्रवेश कर गया, कोई मूर्छित हो गया, कोई दांतों में तृण दबाकर शरणागत हो गया। देवी के भीषण ताप से तप्त होकर किसी ने वस्त्र का त्याग कर दिया, कोई स्तंभित हो गया, कोई दीर्घकाल तक युद्ध करता अनायास ही स्वर्ग सिधार गया। पूर्व काल में इन देवी पार्वती के ही प्रभाव से सभी देवता शत्रुओं से रहित हो गए थे। ये ही कल्पांत में कृष्ण की आज्ञा से दक्ष कन्या रूपेण जन्मी थीं। दक्ष ने देवी सती को साविधि शूलपाणी भगवान शिव को प्रदान किया था। हे पर्वतराज हिमालय, तदनंतर मेरे पिता ब्रह्मा के यज्ञ में देव सभा में मध्य दक्ष एवं शूलपाणी शिव के बीच महान कलह हो गया। इस समय इस प्रकार शिव क्रोधित हो गए तथा वह ब्रह्मा को नमस्कार करके वहां से प्रस्थान कर गए। तदनंतर दक्ष ने भी क्रोधित होकर महान समारोह के साथ यज्ञ आरंभ किया तथा मत्सर्य के कारण शूलपाणी को अब उसमें यज्ञ भाग नहीं दिया। इससे सती ने पिता का यह दुर्व्यवहार जब देखा तब क्रोध से उनके नेत्र आरक्त हो गए। उन्होंने पिता की अनेक प्रकार से भर्त्सना किया तथा वहां से माता प्रसूति के पास गईं। उस समय परात्परा त्रिकालज्ञा सती ने यज्ञ भंग तथा पिता का पराभव प्रभृति
भविष्य में घटने वाली सभी घटना माता को बतला दिया और उन्होंने यज्ञ भंग, पिता का अपमान, यज्ञ भूमि से देवगणों का हिमालय पलायन, मुनिगण, ऋत्विक पर्वतों का यहाँ से पलायन, शंकर की सेना की विजय, अपनी होने वाली मृत्यु, शोकाकुल पति भगवान शिव का विरह से व्याकुल होकर चतुर्दिक भ्रमण, भगवान शिव के अश्रु जल से सरोवर निर्माण, प्रभु जनार्दन द्वारा प्रबोधित किए जाने पर भगवान शिव का धैर्य धारण करना तथा अन्य शरीर से पार्वती रूपेण पुनः भगवान शिव की प्राप्ति, शिव के साथ विहार तथा समस्त भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का वृत्तांत माता से कह दिया। माता तथा वाहनों के बारंबार रोके जाने पर भी देवी सती ने वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात सिद्ध योगिनी सती जाह्नवी तट पर गईं। वे वहां सबकी दृष्टि से ओझल होकर योग बल से चरण कमल का भगवान शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए अपनी देह का त्याग कर दिया। तदनंतर भगवती सती ने गंधमादन पर्वत गुफा में स्थित अपने दिव्य विग्रह में प्रवेश कर लिया। इसी दिव्य देह से पूर्व काल में भगवती ने दैत्यों का वध किया था। जब देवगणों ने सती का देह त्याग देखा तब सभी देवता विस्मित होकर हाहाकार करने लगे। तब भगवान शंकर की सैन्य ने दक्ष यज्ञ का विनाश किया। सबको पराजित करके शिवगणों ने शोकमग्न स्थिति में समस्त वृत्तांत महेश्वर से कह सुनाया। रुद्रगणों से घिरे लोक संहर्ता महेश्वर ने यह वृत्तांत उस समय सुना था। यह सुनकर वे ज्ञानानंद परात्पर प्रभु सुध बुध खो बैठे थे। अंततः कुछ क्षणों में चेतना प्राप्त करके प्रभु त्रिलोचन उठकर वहां आए जहां गंगा तट पर देवी सती का शरीर पड़ा हुआ था। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे नारद नारायण संवादे सती देह त्यागो नाम 24 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।